जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। साथियों, आज 26 मार्च है और झारखंड के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल की सुनवाई होनी है। और आज झारखंड के लाखों छात्र झारखंड हाईकोर्ट की ओर एक आस से टकटकी लगाए हुए रहेंगे। साथियों, आज फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 25 सालों से झारखंड के छात्र सिर्फ और सिर्फ अन्याय झेल रहे हैं। झारखंड के युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आज का दिन झारखंड का हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, इसे देखना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी जवाब झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। और आज सुनवाई से पहले एक दिन पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ आईआरबी के जवान हैं, कुछ असम राइफल्स के जवान हैं। उन्होंने पेपर बेचने के नाम पे धन की उगाही की, इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सरकार अभी तक कह रही है और सीआईडी कह रही है कि पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य अभी तक उनके पास नहीं मिले हैं। लेकिन जो उनके अपोनेंट हैं, उनका कहना है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है और सर्कुलेट हो चुका है, और सर्कुलेट होने से बचने के लिए इस सरकार ने नेट की बंदी की थी। साथियों, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को देखकर क्यों लगता है कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है। सबसे पहला पॉइंट है कि सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद कर दिया जाना। साथियों, अगर इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो क्वेश्चन सर्कुलेट कैसे करेगा? अगर पेपर लीक भी हुआ होगा तो सिर्फ उन्हीं छात्रों के पास क्वेश्चन पहुंचेगा जिनसे उनकी डील हुई है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सेंट्रल एसएससी सीजीएल का 60 से अधिक क्वेश्चन का रिपीटेशन। ये बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि सबको पता है, लेकिन भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा तो साफ बात है कि धांधली जरूर होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से लाखों छात्र ऊपर नीचे रैंक में हो जाते हैं। और यहाँ पे 60 क्वेश्चन का बात है। अगर पेपर लीक करना होगा तो 60 क्वेश्चन को आराम से सर्कुलेट किया जा सकता है। साथियों, तीसरा पॉइंट है कि सरकार द्वारा बार बार इसे डिफेंड करने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा अपने आदमियों को उतारा गया है समर्थन में कि यह फेयर एग्जाम हुआ है। सरकार द्वारा इसके खिलाफ होने वाले आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया है। ये सब बातें बताती है कि इस एग्जाम में धांधली हुई है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिससे लग रहा है कि एग्जाम साफ सुथरा नहीं हुआ है। साथियों, आज महत्वपूर्ण दिन है, आज फैसला आने वाला है। देखिए फैसला में क्या होता है कि यह सरकार स्टे को हटा देती है, ज्वाइनिंग दे देती है, या फिर इस एग्ज़ाम को रद्द करती है। लेकिन मेरा ये जो मानना है कि आज ऐसा फैसला नहीं आएगा। हो सकता है कि इस डेट को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा और बढ़ा दिया जाए, सरकार द्वारा और समय मांगा जाए सबूत इकट्ठा करने और जवाब दाखिल करने के लिए। ऐसे ही करते करते इसे बहुत लंबा टालने की कोशिश की जा रही है दोस्तों साथियों, ताकि जब मामला ठंडा पड़ जाए और अचानक से इसमें कुछ उलटफेर कर दिया जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि इस एग्ज़ाम में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक इस धांधली में शामिल हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो बड़ी बड़ी मछलियाँ इस जाल में फंसेगी और वो लोग शर्म से शर्मसार हो जाएंगे। साथियों, झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी है कि विगत 25 सालों से झारखंड के छात्र अन्याय और अन्याय झेल रहे हैं। यहाँ के युवा अब परेशान होकर थक चुके हैं। अब सिर्फ न्यायालय ही उनका भरोसा है, क्योंकि जब न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तब छात्र कहाँ जाएंगे।
इस बार झारखंड के छात्र इस उम्मीद में हैं कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उन्हें न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। साथियों, सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीबीआई इंक्वायरी हुए बड़ी मछलियां जाल में नहीं फंस सकती और झारखंड से भ्रष्टाचार नहीं हट सकता। और आगे भी झारखंड के सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे के एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हो, साफ सुथरा फेयर एग्ज़ाम हो, जिससे झारखंड के छात्र अपने मेहनत से, अपने लगन मेहनत निष्ठा से उस पद को प्राप्त कर सके जिस पद में वो जाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय झारखंड।